तो चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सर्दियों की जान, बड़े ही सॉफ्ट नरमो मुलायम खस्ता मेथी के पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं मेथी के पराठे बनाने की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसमें मेथी के पराठे ज़रा बराबर भी कड़वे नहीं बनेंगे, खस्ता रहेंगे और देर तक नरम रहेंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मेथी के खस्ता पराठे बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने मेथी, जो कि सर्दियों में बड़ी ही फ्रेश आती है। मेथी के बड़े बड़े से डंठल तोड़ लिए हैं और मैंने पत्ते अलहदा कर लिए हैं। मेथी को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन आधा किलो मेथी की मैंने गट्ठी ली थी, जिसे साफ़ करने के बाद ये इतनी बच गई है। अब मेथी का करेंगे एक ख़ास ट्रीटमेंट, जिसके लिए एक बोल में डालूँगी पानी और हाफ़ टेबल स्पून नमक पानी में मिक्स कर देंगे। इस नमक मिले पानी में डालेंगे हम मेथी। इससे क्या होगा, मेथी की जो थोड़ी बहुत करवाहट है ना, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। बस मेथी पानी में डालें, अच्छे तरीके से डिप करें और 5 मिनट के लिए इस नमक वाले पानी में ही पड़ा रहने दें। तो मेथी के पराठे बनाने के लिए जो मेथी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बड़े पत्तों वाली है। इसे मेथरा भी कहा जाता है। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती। 5 मिनट के बाद मेथी को आप निकाल लें किसी स्ट्रेनर में, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। जैसे ही पानी ड्राई होगा ना, आप मेथी को बारीक बारीक सा काट कर तैयार कर लें। चलें जी, मेथी को मैंने बारीक काट लिया है। अब क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन में लूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालेंगे 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, और जो अभी हमने मेथी काट के रखी हुई थी ना, वो हमने इस ऑयल में डाल देनी है। ऑयल में मेथी को भूनने से क्या होगा, पराठे फटेंगे नहीं, कड़वे नहीं बनेंगे, खस्ता रहेंगे और मेथी का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। रही सही जो इसमें कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मेथी को फ्राई करें, इतना कि इसका पानी ड्राई हो जाए। अच्छा, मेथी को ज़्यादा पका कर आप लोगों ने काला नहीं कर देना। बस 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं, पानी खुश्क हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें। अब यहाँ पर आटा गूँध लेते हैं। तो 2 कप के बराबर मैंने ले लिया है गेहूँ का आटा, यानी गंदम का आटा, जो रोज़मर्रा में हम रोटी बनाते हैं ना, बस वही आटा है। इसमें डालूँगी मैं 4 टेबलस्पून बेसन के, जिससे पराठे मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। 1 टीस्पून लेंगे अजवाइन और हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। 1 टीस्पून या अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डालें। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर। आप कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून आ गई हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके अलावा डाल देंगे इसमें मेथी, जो कि अभी हमने फ्राई करके रखी हुई है। ये अच्छी खासी ठंडी पड़ चुकी है। साथ के साथ 2 टेबलस्पून डाल देंगे पिघला हुआ घी। आप लोग मक्खन भी डाल सकते हैं। पहले सारी चीज़ों को वेल कंबाइन कर लें, फिर हम देखेंगे कि कितने पानी की ज़रूरत हमें पड़ती है आटा गूँधने के लिए। तो देखिए, सारी चीज़ें मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालें, पानी का छींटा लगाते हुए आटा गूँध दें। जैसे नॉर्मल रूटीन में आप लोग गूँधते हैं ना, बस ऐसे ही आटा गूँध कर तैयार कर लें, जो ना बहुत ज़्यादा पतला रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए। तो माशाल्लाह से देखिए जी, मैंने आटा गूँध कर तैयार कर लिया है। आप इसकी थिकनेस को चेक कर लें, ये मीडियम थिकनेस में है। कवर लगा दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए आटे को रेस्ट देंगे। मेथी का पानी हम ड्राई कर चुके थे, तो आटे से पानी नहीं निकलेगा, जिससे हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम पराठे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का पेड़ा। इसे अच्छे तरीके से खुश्क आटे में लपेट लें और रोलिंग पिन की मदद से एक मीडियम साइज़ का पराठा बनाकर तैयार कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैं सादा पराठा बना रही हूँ। अगर आप इसके अंदर ऑयल या घी लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। सादा पराठा बनाऊँगी ताकि जो शुगर पेशेंट हैं, इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है जिन्हें, वो भी इसे आराम से खा सकें। इसमें डाला है मैंने बेसन और मेथी, जो कि शुगर पेशेंट के लिए बड़ी ही अच्छी है।
मीडियम साइज़ का पराठा बना लिया है और फ्राइंग पैन को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। मीडियम फ्लेम पे आप लोग पराठे को सेकें। अगर पराठा खस्ता खाना चाहते हैं, अगर पराठा नरम खाना चाहते हैं तो फिर इसे हाई फ्लेम पे बनाएं। मैं इसे थोड़ा खस्ता ही बनाऊंगी। दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाएं और पराठे को फ्राई करते जाएं। इसी स्टेज पर अगर वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पराठा दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई हो चुका है और माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखें, लग रहे हैं ना खस्ता और बिल्कुल नरम है, एकदम आपके मुंह में घुलते जाएंगे। सो मैं आपको गारंटी देती हूँ, मेरे तरीके से मेथी के पराठे बनाएंगे ना ही फटेंगे, ना ही चिपकेंगे और ना ही कड़वे बनेंगे। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से आप मेथी के ये पराठे ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह ताला फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूर पसंद आएंगे। नाश्ते में इन्हें सर्व करें गर्मा गर्म चाय के साथ, तो यकीन करें नाश्ते का मज़ा दुबाला हो जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।